कुछ वचन ऐसे हैं जो आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। एक वचन जो मुझे मेरे कैरेक्टर को संभाल के रखता है वो ये है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा हो, हर जगह पे। अब इन दो लोगों ने क्या कहा? नहीं, हम जा सकते हैं, हम जीत सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। ये लोग हमारी रोटी ठहरेंगे। कहिए रोटी। इसका मतलब क्या है? क्यों वो लोग कह रहे हैं ये लोग हमारी रोटी ठहरेंगे? इतने बड़े बड़े दानव, पता है उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? रोटी ठहरेंगे, इसका मतलब खा जाएंगे हम इन्हें। आप जानते हो ये चीजें उन लोगों ने किस दम पे कही थी? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर कब छोटा हो जाता है आपके जीवन में पता है? जब आप प्रॉब्लम्स को अपनी स्ट्रेंथ से कंपेयर करते हो। उन 10 लोगों ने उन्हें देखकर खुद को देखा, हम कैसे लड़ेंगे। उनका कंपैरिजन देखो कितना गलत है। लेकिन उन 2 लोगों ने उनको देखकर खुदा को देखा, इसीलिए उनके अंदर फेथ आया। आप जानते हो परमेश्वर क्यों उन 2 लोगों के साथ था? अपने कंपैरिजन को सही रखो, सही तुलना करो। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस लड़ाई को जानते हैं। यहोशापात की आप एक ही लड़ाई जानते हैं जो 2 क्रॉनिकल 20 में लिखी है। लेकिन क्या आपने कभी इतिहास पढ़ा है? हिस्ट्री पढ़ी है? 1 एंड 2 क्रॉनिकल। वचन कहता है एक दिन, वचन कहता है अहाब और यहोशापात लड़ने के लिए एक देश में गए थे और उस देश ने ठान के रखा था किसी को मत मारना, सिर्फ यहोशापात को मारो। किंग मर गया, फिनिश। आपको पता है वहां पर लिखा है कि यहोशापात ने प्रभु को पुकारा और उसके दुश्मन उल्टे फिर गए। दाऊद कहता है जब मैं अपने परमेश्वर को पुकारूंगा मेरे दुश्मन उल्टे फिरेंगे। आप जानते हो सिर्फ उसने एक काम किया, उससे सिर्फ परमेश्वर को पुकारा और वहां पर लिखा है तब एक तीर किसी ने ऐसे ही चला दिया जो सीधा अहाब को लग गया और अहाब मर गया। आप कैसे कंपेयर करते हो मुझे बताओ? क्यों लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर को लिमिटेड कर दिया, छोटा कर दिया? क्योंकि उनका जो तुलना करने का सिस्टम था ना वो गलत था। वे अपनी तकलीफ को देखकर खुद को देखते थे। क्या आपने देखा जब स्वर्गदूत जकरिया के पास आता है और कहता है तुझे एक बेटा पैदा होगा, उसका नाम यूहन्ना होगा, वो बचपन से आत्मा से परिपूर्ण होगा, कभी शराब नहीं पिएगा, वो परमेश्वर की सेवकाई करेगा। सब बातें सुनने के बाद क्या कहता है जकरिया? ये कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हूं। उसने खुद को देखा। अविश्वास सदैव वहां से शुरू होता है जब लोग खुदा को छोड़ के स्वयं को देखते हैं। और जानते हो विश्वास कहां से शुरू होता है? जब आप अपनी तकलीफ को देखकर अपने खुदा को देखते हो। आप किसे देख रहे हो? अरे इनको तो होना ही था। कुछ लोग हैं ना, सारे बोझों को खुद उठा के चलते। बेटी की शादी भी मुझे करवानी है, बेटे की शादी मुझे करवानी है, रेंटेड प्लेस से निकल के अपना घर लेना है, ये करना है, वो करना है। भाई सब तुझे करना है तो खुदा है किधर तेरे जीवन में? कुछ तो उसको भी दो। कभी सोचा है मेरी लाइफ फ्रेश क्यों नहीं है? मेरे लाइफ में ताजापन क्यों नहीं है? क्यों मुझे हंसने के लिए जोक्स चाहिए रहते हैं? मैं नेचुरली हैप्पी क्यों नहीं हूं? क्यों मुझे एंटरटेन करना पड़ता है हर दिन 15-15 सेकंड की रील्स देखकर, बकवास देखकर? मैं क्यों ऐसा हूं? मैं विदाउट रीजन जीसस में हैप्पी क्यों नहीं हूं? क्योंकि आपकी तुलनाएं गलत हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी समस्याओं की तुलना खुद से मत करो, उन्हें खुद से कंपेयर मत करो। मैं कैसे निकलूंगा, मैं कैसे निकलूंगा, मैं कैसे निकलूंगा। उन 10 लोगों ने उन जाइंट्स को देखा और खुद से कंपेयर किया कि हम उनसे कैसे लड़ेंगे। लेकिन उन 2 लोगों ने जब उन दानवों को देखा तो उन्होंने खुदा को देख के कहा ये तुझसे कैसे लड़ेंगे। एक राइट कंपैरिजन जिंदगी आसान बना देता है। अगर आप चाहते हो ना आपके कांधों से बोझ निकले
तो अपने कंपैरिजन को, अपनी तुलना करने के सिस्टम को सही रखो। आप कुछ लोगों की एज देखो, क्या एज है आपकी? 22। चलना अलाउ नहीं है तुझे भाई, चलना अलाउ नहीं है तुझे, तुझे दौड़ना है। चलना तो छोड़, तू सो के भी थका हुआ है। तेरी एज में मैं रास्तों पे खड़े होके प्रोस्टिट्यूट्स को गॉस्पेल बताया करता था। बाइकला में एक प्लेस है, मैं वहां पर जाके सुसमाचार प्रचार करता था। गालियां पड़ती थी हमें, इधर क्यों आए हो मरने। एक ब्रदर ने मुझे ऐसा कहा था, उधर जाके करो ये सब। आजकल का यूथ देखो, 20-25 साल में थोड़ा करेंगे, वेयर इज योर स्ट्रेंथ? परमेश्वर से अनुग्रह मांगो, मदद मांगो मेहनत करने के लिए। ब्रदर एक काम करो, सब यहां देखिए, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। मैं आपको बताना चाहता हूं जो मैंने मेहनत की है ना, वो कैसे हुई है मुझसे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 9 वचन खोलिए। यहां देखिए सब, यहां देखिए, बाइबल मत खोलो। हेलो सिस्टर, मत खोलो, यहां देखो, क्योंकि मैं प्रेरितों से सबसे छोटा हूं। यहां देखिए, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। पॉल अपनी ऑनेस्ट टेस्टिमनी बता रहा है। 10 में आओ ब्रदर। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने सबसे बढ़कर परिश्रम किया। पौलुस कहता है, जो मैंने मेहनत की वो मैंने खुद नहीं की, परमेश्वर के अनुग्रह ने मेरी मदद की। आपको क्या लगता है मेहनत अपने दम पे होती है? परमेश्वर अनुग्रह देता है मेहनत करने के लिए। कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपकी उम्र 20, 25, 30 साल है, आप प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मैं चलूं नहीं, मैं दौड़ूं। वो लोग जो जल्दी थक जाते हैं थोड़ा करके, पढ़ो, आपके लिए वचन आया है। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं है। पौलुस कहता है, मैंने कलीसियाएं बनाई, मैंने मुर्दों को जिंदा किया, मैंने दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने बीमारों को चंगा किया, मैंने हर कलीसिया को पत्रियां लिखी, मैं सुबह शाम काम करता रहा, मैं 22,000 किलोमीटर पैदल चला खुदा के लिए, मेरे पास फेसबुक व्हाट्सएप नहीं था, तो भी मैंने पूरा आग लगा दी। यह सब कुछ इसीलिए मैं कर पाया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया। कुछ लोगों को गाड़ी नहीं मिलती है ना, उनको बोलो पैदल होकर आ। जो सालों से पैदल चले नहीं है, गाड़ियों पे ही इधर से उधर जाने के लिए भी गाड़ी चाहिए इनको। वहां से जब लेकर आएंगे ना ब्रेड, अंडे, अब इनकी शक्लें देखो, ऐसा लगता है रेगिस्तान से होकर निकला है। वहां पर 15-20 दिन पानी ही नहीं मिला। कितने लोग हैं मुझे बताइए, मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर मुझे जानते हैं, ये मेरा जीवन है इस वचन में। हां, मैंने बहुत परिश्रम किया प्रभु में, आज भी करता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेहनत करने के लिए परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया। कितने लोग हैं मुझे बताइए, कंफर्टेबल जोन से बाहर आने के लिए खुदा से आप कहते हैं, खुदा मुझे बहुत मेहनत करनी है लेकिन मुझसे होती नहीं है, मैं सोता रहता हूं, खाता रहता हूं, घूमता रहता हूं, बकवास बातों में ध्यान रहता है मेरा, व्यर्थ बातों में ध्यान रहता है। प्रभु मुझे आप में बढ़ने के लिए परिश्रम करना है, मुझे आप में बढ़ने के लिए मेहनत करनी है, मुझे आपको लिमिटेड नहीं करना है, मुझे अनुग्रह दीजिए। पौलुस कहता है, मैं सबसे छोटा हूं लेकिन मैंने सबसे अधिक मेहनत की, और यह मेहनत मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया। मैं आपको नियम नहीं दे रहा हूं,
प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं आपको नियम नहीं दे रहा हूं कि आपको करना है। अपनी नींद से सुबह उठकर लड़ाई करके दुआ करना सीखी? दीदी, सुबह अपनी नींद से लड़कर उठकर दुआ करना सीखी? बाइबल बताती है जो चलता नहीं वो दौड़ेगा कैसे। हे होशे, पत्थरों की पट्टियों पर इतना साफ लिख कि दौड़ते हुए भी पढ़ी जा सके। दौड़ते हुए, हमें दौड़ने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर अपने नबी को कहता है पत्थर की पट्टियों पे चीजें इतनी साफ लिख कि दौड़ते हुए भी पढ़ी जा सके। तो कहिए दौड़ते हुए। क्या कहा था पतरस से? पहली चीज प्रभु से, मैंने कड़ी मेहनत पूरी रात की है, मैंने सारी रात परिश्रम किया है। परमेश्वर एक व्यक्ति को बुलाता है जिसकी पहली स्टेटमेंट यीशु के सामने यह है, मैंने सारी रात मेहनत की परंतु कुछ ना पकड़ा। सारी रात। ओ, खुदा को पसंद है ऐसे लोग। ब्रदर, याद रखिए, मन्ना चल के नहीं आएगा। उसे पाने के लिए तुम्हें अपने तंबुओं से निकलना पड़ेगा। कई दिनों से मैं एक वर्ड को समझने के लिए दुआ कर रहा था। आप विश्वास कीजिए, मैं आपको टीच करने के लिए कह रहा हूं। मैंने एक वचन समझने के लिए पूरा दिन उपवास किया था। एक दिन मैंने प्रभु से पूछा, पासओवर लैम्ब पासओवर क्या होता है? आप जानते होंगे ना, बाइबल में वर्ड है पासओवर। पेंतिकोस्त के दिन, पर्व के दिन जब जीसस मरा था, पासओवर। आप जानते हो, एक दिन इज़राइल के लोग जब अंदर थे, गुलामी में थे, परमेश्वर ने उन्हें कहा था, आज रात मैं मिस्र के हर पहले बेटे को मारूंगा, हर बच्चे को मारूंगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे घर के बाहर चौखट पे खून लगा हुआ देखा तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। आप जानते हो, उन्होंने अपने घर के बाहर एक ब्लड लगाया था जो एक साइन था, दिस हाउस इज डेडिकेट टू जहोवा। यह घर हमने खुदा को दिया है। और उस दिन जब मौत का फरिश्ता वहां से गुजरा, उस फरिश्ते ने कहा, नहीं, पासओवर। उस दिन मौत गुजरी, पास हो गई। जिस दिन मैंने ये वचन समझा, मैंने कहा, प्रभु अगर मुझ में जिज्ञासा हो तो तू मुझे क्या क्या समझा सकता है। उन्हीं दिनों में यीशु मसीह, पर्व के अंतिम दिनों में यीशु अपने कपड़े उतार के सबके पांव धोने लगे और उन्होंने प्रभु भोज खाया। और आपको पता है, जिस दिन वो मारा गया, और आज आप देखिए, जिन लोगों ने उसका खून अपने जिंदगी पे लगाया है, आपको नहीं पता है कितनी चीजें पास हो गई, आपको छुआ भी नहीं। ओ, आपको पता भी नहीं है उस लहू के कारण कितनी सारी चीजें आपके घर से गुजरी हैं, लेकिन उस मेमने के लहू को देखकर किसी ने आपको नहीं छुआ है। Oh, the glory of God is here. ब्रदर, आप एक्सीडेंट से बचे हो, आप बीमारियों से बच गए हो, आप बहुत सारी बातों से बताओ क्यों बच गए हो? पास ओवर। ओ, आपके बदन पे खुदा का खून लगा हुआ है, इसलिए बहुत सारी चीजें वहां से निकल गई और आपको छुआ तक नहीं। यह उसके लहू की ताकत है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर हफ्ते उपवास करो, एक ही चीज प्रभु को खोलो, मुझे बाइबल समझा, तेरा कलाम मेरे सामने खो।